अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ की हमें और हेल्प चाहिए होती है घर में। अगर हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बुज़ुर्ग औरत, आपकी नानी या आपकी वालदा या कोई खाला या कोई ऐसी बुज़ुर्ग औरत हो जो चल फिर खुद नहीं सकती, तो उनके लिए हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ चीज़ें आज मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिसको वीडियो में देख के आपको ज़्यादा बेहतर आपकी मदद भी हो जाएगी और हमारे लिए बहुत असिस्टेंस हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी खाला या मेरी वालदा हो, ठीक है, और वो बड़ी उम्र की हो, ना वो खुद बाथरूम जा सकती हैं, ना वो खुद चल फिर सकती हैं, जितना मर्जी आप व्हील चेयर ले लें, या हम घर में मैं एक मिसाल के तौर पे देती हूँ, अगर मैं काम करती हूँ, मैं काम पे जाती हूँ, फिर मेरे पीछे से फिर मुझे ऐसा कोई जिम्मेदार इंसान चाहिए जो मेरी खाला या मेरी वालदा का सही से ध्यान रख सके। मैं आपको आज 2-3 चीज़ें ऐसी हैं या 4-5 चीज़ें ऐसी हैं ज़रूरी जो मैं आज आपको सिखाऊंगी, आपको कभी भी कोई मुश्किल या तकलीफ या गलती की नौबत नहीं आएगी। नंबर 1, पहली बात, कमरा कभी भी बिखरा ना हो। कमरे में चप्पल या तकिया या कोई चीज़ हो, ज़रूरी है कि उसको साइड पे रखें। उसकी वजह ये है कि इस उम्र में जो सबसे बड़ी गलती है वो ये होती है, या वो बाथरूम में फिसल जाए, इसका मतलब है बाथरूम हमेशा खुश्क हो, हमेशा सूखा वाइपर और टाकी आपने मारी हुई हो, बाथरूम में पानी ना गिरा हो, और कमरे में कोई चीज़ रास्ते में ना हो जिसकी वजह से उनका पाँव फिसल ना जाए। नंबर 2, जब आपने अपनी बड़ी उम्र की किसी वालदा या खाला या किसी बुजुर्ग को, किसी मरीज को आपने उठाना है, कभी हाथ से खींच के नहीं उठाना, ये सही नहीं है। आपने हमेशा अपना एक हाथ उनके कंधों के पीछे डाल के उनको सहारे के साथ उठाना है, और पाँव भी सहारे के साथ उनके नीचे रखने हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं कि अगर उनको नहाने में तकलीफ हो तो 2 बातों का हमने ध्यान रखना है। ये आ गए आपके बाथरूम जाने या टॉयलेट जाने के कुछ चीज़ें, कुछ एहतियात। नंबर 1, चप्पल। वो नंगे पैर नहीं जा सकती क्योंकि नंगे पैर फिसलने का खदशा और बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर उनको नहाने में तकलीफ हो, इन केस एक प्लास्टिक की कुर्सी रखें, इसको अपने बाथरूम में रख दें। बेहतर होगा कि वो इस कुर्सी पे नहाएं और आप उनकी मदद करें। तीसरी बात, इस उम्र में जो कंधों के पट्टे होते हैं वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो प्लीज़ कमीज़ उतारने और पहनाने वक्त आप उनकी मदद करें। उनको इस चीज़ की और हमें आपकी बहुत सहूलत हो जाएगी। कुछ चीज़ें और हैं जो उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जैसे हम अपनी बड़ी उम्र में पहुँच जाते हैं और बुज़ुर्ग हो जाते हैं, हमारे पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि हम वर्जिश नहीं करते, हम बाहर चल फिर नहीं सकते। इन चीज़ों का आप खुद ध्यान रख सकती हैं। नंबर 1, खिड़कियाँ खोले रखें। दिन के वक्त, स्पेशली सुबह के टाइम, फजर के बाद खिड़कियाँ खोलें, ताज़ी हवा और ऑक्सीजन अंदर आती है जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, क्योंकि ये खुद वर्जिश नहीं कर सकती, घर का काम नहीं करती, चल फिर नहीं सकती, तो बेहतर है आप थोड़े से ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल से इनकी हाथों और पैर की मालिश कर दिया करें। तीसरी बात, एक इंसान जो बिल्कुल बिस्तरे पे पड़ा है और वो बिल्कुल चलना फिरना या तो खुशी से नहीं करता या उसकी ख्वाहिश नहीं है करने के लिए, थोड़ी सी वर्जिश आप कर दिया करें। कैसे? हाथ पाँव की मूवमेंट, हाथ पाँव को मूव कर दिया। दूसरी बात, अगर वो खुद करवट नहीं ले रहा तो बाजू पीछे रख के, कमर के पीछे डाल के उनको करवट देने में मदद कर दीजिएगा। और करवट लेना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो दाएं बाएं रात के टाइम करवट ज़रूर लिया करें। और जाहिर सी बात है, जैसे मैंने टांगों की वर्जिश, हाथों की वर्जिश की, इसी तरीके से अगर हम टांगों की भी वर्जिश करें, टांगों को उठाना फिर उनको लेटाना, ये अगर हम दिन में कुछ 3-4 दफ़ा अगर कर लें तो जो आपका बुजुर्ग है वो काफ़ी अरसे तक सेहतयाब रहेगा इंशाल्लाह। आखिरी 2 बातें। एक, अगर आपको किसी ने अपने घर में रखा है, कोई आपको तनख्वाह दे रहा है इस बात की कि आप उनकी बुजुर्ग का एहतियात करें, फिर आपने 2 चीज़ों का और एहतियात करनी है। नंबर 1, उसी कमरे में सोएं जिस कमरे में वो रहते हैं। उससे ये होगा कि आधी रात को अगर उनको वॉशरूम जाना है, आधी रात को कोई इमरजेंसी हो गई, तो आप उस कमरे में मौजूद होंगे, आपके पास फ़ोन होगा, आप घर वालों को इत्तला दे देंगे कि अगर कोई इमरजेंसी बन गई। और आखिरी बात, खाने पीने में सब कुछ खा सकते हैं वो लोग, 4 चीज़ों का आपने फिर भी एहतियात करना है। नमक, लाल मिर्च, घी और चीनी।
تھوڑی سی کم مقدار میں دیں تو بہتر ہے. باقی جو دوائیاں ہیں یا وہ نرس دوائیاں دے آپ مت دیں، یا گھر والے خود ان کی دوائیوں کا اور ان کے علاج کا خود دھیان دیں. تو بس یہی چیزیں اگر آپ کو آ جائیں تو آپ یہ سوچیں کہ کسی کے بزرگ کا دھیان رکھ کے آپ ان کی آسانی بھی اور ثواب کا باعث بھی بن سکتے ہیں.